नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं झारखंड की। तो झामुमो ने बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को करारा जवाब दिया है। आइए सुनते हैं विनोद पांडे ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने क्या कहा। हेमंत ने भाजपा के षड्यंत्र का हर जवाब दिया है और आगे भी देंगे। विनोद पांडे कहा कि विभाजनकारी राजनीति करने वाली भाजपा को और करारा जवाब दिया जाएगा। हेमंत सरकार की उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है और गहरी है कि भाजपा के नेता उसे न तो छू पाएंगे न ही हल्का कर पाएंगे। भाजपा के नापाक मंसूबे झारखंड में कभी पूरे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं विनोद पांडे, झामुमो के महासचिव, जिन्होंने भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पलटवार किया है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। क्या कहा उन्होंने, आगे सुनते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के मिला क्या अभियान को हताशा का परिणाम बताया है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि पूर्व की भाजपा की सरकार की तुलना में हेमंत सरकार ने कई गुना ज़्यादा दिया है। भाजपा ने 20 साल तक सुनियोजित तरीके से जानबूझकर झारखंड को पिछड़ा रखने का काम किया। हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी तो सत्ता लोलुप भाजपा को खून के घूंट पीने पड़े। 2019 से लेकर अभी तक भाजपा के हर षड्यंत्र को हर बार करारा जवाब दिया है हेमंत सोरेन ने, और आगे भी विभाजनकारी राजनीति करने वाली भाजपा को और करारा जवाब दिया जाएगा। राज्य में हेमंत सरकार हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। प्रत्येक गांव और टोला को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। केंद्र के असहयोग के बावजूद राज्य सरकार सभी गरीबों को अबुआ आवास राज्य के पैसे दे रही है। हेमंत सरकार ने भाजपा की तुच्छ और षड्यंत्रकारी राजनीति को बार बार धूल चटवाकर लोगों को हमेशा अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी और गहरी है कि भाजपा के नेता उसे न तो छू पाएंगे न ही हल्का करने में कामयाब हो पाएंगे। भाजपा के नापाक मंसूबे झारखंड में कभी पूरे नहीं होंगे। हेमंत सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं का सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई है और इसे धरातल पर उतारा जा रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और झारखंडी अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े और दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। लेकिन इस विकास के रास्ते में कई चुनौतियां भी आईं। उनकी सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन और जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। इस भयंकर आपदा के कुप्रभाव से निकलने में हमें 1.5 से 2 वर्ष का समय लगा। इतना ही नहीं, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों द्वारा झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़ी करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन जनता के अटूट विश्वास और भरोसे की बदौलत हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि अगर इरादों में मजबूती है तो दिल में विश्वास हो, नीयत में ईमानदारी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनके पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया गया है, जिसके तहत 40,000 रुपये तक मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पदों के विरुद्ध 75% पद पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ लेकर अब तक 2 लाख से ज़्यादा नौजवान युवा इस निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में से भी पलायन को रोकना हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 409 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 1,411 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% है। मनरेगा में अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई है। विनोद पांडे ने कहा कि हक, अधिकार, मान सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना तो हमारी परंपरा रही है और झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं।
झारखंड के गरीब किसान मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। हम जनता से किए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अक्टूबर तक 35,000 की नियुक्ति जरूर होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, एक ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सक आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जिसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षित, सहायक, आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11-13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और लाभुक के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत 4.5 वर्षों में झारखंड में महिला समूह से जुड़ी लाखों दीदी बहनों को झारखंड की अबुआ सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के तहत भी प्रदान की है, जिससे वह अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। 35 लाख जरूरतमंद को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन, 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। ऋण के बोझ से दबे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। अब इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ किए जाने का निर्णय लिया है। हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के नेता आक्रोश रैली में पुलिस को उकसाने के लिए पहले से ही तैयारी करके आए थे, ताकि बलपूर्वक कार्रवाई की जाए और फिर भाजपा के नेता इस तरह के फुटेज का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कर सकें। राज्य सरकार को हर एक नागरिक की सुरक्षा की चिंता है। किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता। पुलिस ने भाजपा नेताओं के उग्र होने के बाद ही उन्हें नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनहित में कार्रवाई की है। झामू महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि पहले उन्हें बताना चाहिए कि भाजपा ने अपने 20 साल के शासनकाल में राज्य को गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता के अलावा दिया क्या है। बगैर नाम लिए कहा कि कुछ हवाई नेता झारखंड की जमीनी स्थिति से अवगत नहीं है। चुनाव के बाद वे यहाँ दिखेंगे भी नहीं। वे चुनावी पिकनिक पर आ रहे हैं। उन्हें राज्य से कुछ लेना देना नहीं है। उनके एक नेता ने आदिवासियों की जमीन के सुरक्षा कवच CNT एक्ट में संशोधन करने का प्रयास किया। आदिवासियों से उनके हक अधिकार छीने गए। आरंभ में ही ये हिंदू मुस्लिम की बातें कर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे। इसकी हवा निकल गई तो अब ये नया जुमला लेकर आए हैं। इसकी भी हवा निकल जाएगी जब वे हेमंत सरकार के उपलब्धियों की लंबी सूची देखेंगे। हेमंत सरकार के कामकाज और लोकप्रियता को देखकर भाजपा पूरी तरह हताशा में है। तो दोस्तों, ये थे विनोद कुमार पांडे, महासचिव जेएमएम के, जिन्होंने जमकर निशाना साधा है भाजपा पे। हेमंता बिश्व शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने करारा जवाब दिया है झारखंड जेएमएम की ओर से। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।